यस्तु श्रेयोर्ति सहस्रशु कश्चिदेव आत्मविद्भवति तदिदो यस्मात् श्रवणायापि श्रवणायापि मने श्रवणार्थम श्रोतुमपि यो न लभ्य मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यदि सिद्धये यतितानां सिद्धानां कश्चित् द्वितीयं तत्वतः। 7वें अध्याय 30 श्लोक गीता। स्मृति भी श्रुति के अनुरूप है। श्रवणार्थम श्रवण के लिए भी अत्यंत कठिन है, दुर्लभ है। यह चतुर्थी तादर्थ्य में है। श्रवणाय चतुर्थी ना तादर्थ्य में, उपाय दारू दृष्टांत है ना, प्रकृति विकृति भाव आदि में होता है तादर्थ्य में, इसलिए कहते श्रवणार्थम। और उसी को तुम उनके द्वारा और स्पष्ट कर रहे हैं, श्रोतुम अपि, उसको तुम प्रत्यय करके और स्पष्ट कर दिया, श्रोतुम अपि न लभ्य, लभ्य नहीं है। क्या लभ्य नहीं है सुनने को भी? आत्मा, आत्म विषय का श्रवण अत्यंत दुर्लभ है। किनको? बहु भी अनेक ही रवि, बहुत लोगों को ये आत्म विषय ज्ञान का सुनने को भी मिलना बहुत कठिन है। लाभ और ज्ञान में ये अंतर है। लब्धा और ज्ञाता इसलिए कह दिया था ना। लाभ मने तत्वनिष्ठा स्वायत्तीकरणम तनिष्ठत्वम, और ज्ञान मने साक्षात अनुभव मात्र, साक्षात अनुभव को ज्ञाता। और जो लब्धा केवल तत्व का निष्ठा हो गया, उसको स्वायत्तीकरण कर लिया, ब्रह्म विद्या उसका अपना विषय हो गया। जैसे जो वस्तु आपका नहीं है आपने लाभ कर लिया, का मतलब क्या हुआ? वो आपका अपना हो गया, ममत्व आ गया उसमें। उसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाता है? ओ मुझको ब्रह्म विद्या प्राप्त हो गई है, अब ब्रह्म विद्या मेरी है, और उस ब्रह्म विद्या में आपकी निष्ठा हो जाती है। तार तत्व निष्ठा का नाम ही लाभ है, और स्वरूप निष्ठा हो जाए अनुभव पूरक, उसी का नाम ज्ञान है। ये अंतर को ध्यान रखना है। इसे लब्धा ज्ञाता दो भेद कर रहे हैं। बहुभिरनकैरपि न लभ्य, बहुतों को स्वायत्तीकरण करने को भी नहीं मिलता। ब्रह्म विद्या सुन करके ब्रह्म विद्या मेरे पास है ऐसा सोचने का भी सामर्थ्य नहीं रह जाता, तो मिलता ही नहीं सुनने को। सुनने को मिलेगा तब ना उसका अपना होएगा वो। तो स्वायत्तीकरण के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है बहुतों के लिए। ऐसी आत्म और आत्म विषय विद्या है। वो भी अनेक ही क्यों काम आ सकता है? वही बहुत पहले बोल चुके हैं, सब लोग अधिकतर लोग कामनाओं से आ सकते हैं, से उनको आत्मश्रवण प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। भाष्यकार पूर्व में प्रायण एवं विदेव लोका, पूर्व मंत्र का भाष्य के अंत में कहे थे प्रायः एवं विदेव ही लोक। शृण्वंतो भी, सुन रहे हैं जो लोग, इनमें से भी काम आदि से विमुख होकर के श्रवण लाभ होने पर भी दोषांतर बाहुल्यात्, दोषांतर अभी दिमाग में अंतःकरण में अनेक प्रकार के दोष है। मन में दोष है, बुद्धि में दोष है, अहंकार में दोष है, सब में अनेक प्रकार के दोष भरे पड़े हैं, जिसकी वजह से वह जान नहीं पा, सुनने के बावजूद वो समझ नहीं पाता। सुन तो रहे वेदांत, बहुत लोग सुन रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आता, पचता नहीं मामला है। शृण्वन्तो भी बहवो अनेके अन्ये यम आत्मान न विद्यो न विदन्ति अभागिनो असंस्कृत आत्मानो न विजानीयो। बहवो अनेके, बहुमन अनेके अन्य, जो पूर्व से भिन्न महाकामी पुरुष लोग थे उनको सुनने को भी नहीं मिलता। जो कुछ कामना आदि को नियंत्रण कर लिया है उसको थोड़ा बहुत सुनने को भी मिल जाता है, किंतु जिस आत्मा को सुनता है उस आत्मा को वह जान ही नहीं पाता है। न विदंती, न विदंती की बोल दिया अभागिनो, क्योंकि उनके भाग्य ही नहीं है। जिसको गीता में आश्चर्योत्पश्चित कश्चिदेनम आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्रयच्चैनमन्य शृणोति श्रुत्वाप्येनं न वेद वेद न चैव कश्चित्।
इसी मंत्र की ऐसी व्याख्या है वो। असंस्कृत आत्मान, वो अभाग्यशाली क्यों है? भागो रूपार्थ के भाग्य का देश हेम कोश है। कोशकार कहते हैं भाग अभाग्य नाम ने दुर्भाग्यशाली है, जो सुनने के बावजूद भी समझ नहीं पावे, महान दुर्भाग्य है उनका। भाग्यिक देश को भी कहते हैं भागी। भागो रूपार्धके भाग्यिक देश इति हेम कोश। क्यों ऐसे हैं? क्योंकि उनके अंतःकरण भी सही सही ढंग से शुद्ध नहीं हो पाया। असंस्कृत आत्मान, असंस्कृत आत्मा ने अशुद्ध अंतःकरण, अशुद्ध अंतःकरण वाले हैं वे लोग, इसलिए न विजानी हो, इसे जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते, पकड़ नहीं पाते। किंच, इन दो चीजों के पीछे कारण क्या बता रहे हैं? पहला वाले का कारण क्या है? आश्चर्य वक्ता। दूसरे के पीछे दो भाग कर देंगे, लब्ध और ज्ञात दोनों आश्चर्य है, और ज्ञात के बारे में तो कहना है तो वह कुशलानुशिष्ट हो जाता है। किंचस्य वक्ता भी आश्चर्य अद्भुतवद एव अनेकेशु कश्चिदेव भवति। क्योंकि इस आत्मा के बारे वक्ता मिलना भी मुश्किल है। साफ साफ सही सही बोलने वाला, घुमा फिरा कर मीठे मीठे बोलने वाला बहुत मिलेगा। वेदांत के प्रवचन सुनने जाओ केवल मनोरंजन ही रहता है उसमें। ऐसे भी बहुत है, वक्ता बहुत है, वेदांत के वक्ता कोई कम नहीं है। वेदांत पर रोजाना हजारों जगह प्रवचन हो रहा है। भारत के अंदर तो हजारों मंच है। एक बार एक दिल्ली में एक आश्रम में हमेशा होता है, जहाँ गंगेश्वरान जी महाराज थे, जो जन्मांध थे किंतु चारों वेद कंठस्थ, षड्दर्शन कंठस्थ, जबरदस्त विद्वान उदासीन संप्रदाय का। जो हमारे जो वेदांत गुरु जी एक थे ना, योगेंद्रानंद जी, उनके गुरु जी, उनके आश्रम में किसी कारणवश में जाना पड़ गए। वहाँ रोज प्रवचन होता है। वहाँ जो महात्मा प्रवचन कर रहा था, जबरदस्ती हमें कह दिया गया, कोठारी ने कहा आप भी बैठिए, थोड़ा बोलिए, जब महाराज जी ने आपको भेजा है किसी काम से, कोई बात नहीं, बैठे। तो महाराज जी गुरु भाई वहाँ रहते थे, वो तो चले गए थे, गुजर गए थे, गंगेश्वर जी तो जीवित नहीं थे। उनका दर्शन हमको हुआ है बनारस में। उसके बाद ही वो अंतिम स्टेज में आए थे, वहाँ उसका दिल्ली के ले जाया गया, खत्म हो गया। मुझे जब काम भेजा गया तब वो थे नहीं वहाँ। तो गुरु भाई व्यवस्थापक थे, तो उन्होंने बिठा दिया स्टेज पे, तब बैठे रहे। फिर वो वक्ता ने स्वयं पता नहीं क्या उसके मन में आया, क्या महाराज आप भी 5 मिनट बोलो जब बैठे हो। तो मेरे को 5 मिनट दिया, मैं क्या बोलूँ, थोड़ा बहुत ऐसे बोल दिया। उसके बाद मेरे से कमरे में आकर मिला वो महात्मा, वो कहता है महाराज आप तो 5 मिनट बोले, बड़ा अच्छा लगा, आपको मैं एक लिस्ट देता हूँ, क्या करना है वो बता भी दूंगा आपको सब। बताओगे क्या बताना? आश्रमों का लिस्ट, और जहाँ जहाँ सत्संग होते हैं उन सब का, और कहाँ मैनेजर को कितना % देना पड़ता है, तो आपका नंबर लगता है, वो सब बता दिया। अब मुझे 50% जो चढ़ा हुआ होता है पैसा, 50% मैनेजर को देना पड़ता है, कब तुम्हारा नंबर लग जाएगी बोलने का। कहाँ 25% है, 10% है, 5% है, मैक्सिमम 50%। वो सब लिस्ट उसने दिखाई। मैंने कहा कमाल है। और 360 दिन 360 जगह चाहे आप बोल सकते हो प्रवचन, 360 दिन 360 जगह स्टेज मिल जाएगा आपको। एवरीडे 1 जगह करते जाओ, घुमो फिरो। मैंने कहा भैया हमारा रखो अपने पास ही, हमारे ये सब धंधा बस की बात नहीं है। तब हमको लगा कि देखो कितनी जगह है जहाँ रोज वेदांत के सत्संग हो रहा है, तो मंत्र याद आया, फिर भी लोग सुन भी रहे हैं। वहाँ भी प्रतिदिन जो है दिल्ली में वहाँ जहाँ होता है करोल बाग में, कुछ नहीं तो सवेरे 7 से 8 बजे 1 घंटा जब होता है, उसके अंदर 500-600 लोग बैठते हैं। जितने वॉकिंग करते बूढ़ा बूढ़ी सब वहाँ जाते हैं, वॉकिंग एंड वहीं होता है। सवेरे निकलते वॉकिंग करने, वॉकिंग करते फिर तो सब बूढ़ा बूढ़ी आगे बैठ जाते। सबका मीटिंग सेंटर हो गया, 1 घंटा सत्संग भी हो गया, फिर अपना गप्पे सप्पे मार के अपना चले जाते। मैंने कहा इतने लोग सुन रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, किसी को कुछ अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ है वहाँ 2-4 लोग बिल्कुल कट्टर वेदांती श्रोता, वक्ता की गलती फट पकड़ लेते हैं। तो 2 बुढ़े तो आए थे कमरे में हमारे प्रवचन के बाद, जो रोज बोल रहे थे वहाँ, उनके बारे जो लिस्ट हमको दिया उसके बारे में उन्होंने बताया, साहब जी ये तो बहुत कच्चा मामला है, इसका वेदांत ठीक नहीं है। कहते हैं सुनते हैं हम लोग, लेकिन हम जानते हैं
बहुत ही बेकार है ये। ऐसे लोग श्रोता वक्ता के बारे में टीका कर रहे हैं कि बिल्कुल बेकार वेदांती है। मैंने उनसे पूछा बुड्ढे से, आप आज तक जो सुने हो, इतने लोग यहाँ आते हैं सुनाते हैं, आप कितने लगे वेदांत ढंग के, तो जीवन में भी कुछ हो और वक्तृत्व में भी कुछ उससे प्रभाव पड़ता है? तो महाराज 3-4 है बस। ये कितने को सुने होंगे आप? 1000 से ऊपर वक्ता को सुने होंगे। बताओ, बुड्ढा कह रहा है 1000 से ज्यादा वक्ताओं को सुन चुका हूँ, उसे 3-4 ही सही से मुझे लगे वेदांती। उन्हें बोल तो रहे, बोलने वाला भी दम नहीं उसके पास। जैसे आश्चर्य वक्ता, सुनाने वाला भी ऐसे सुनाता है जो अगले के दिमाग में कुछ जाता ही नहीं, चल मनोरंजन घुस जाता है, कथा कहानी घुस जाता है, और असली तत्व तो पकड़ में नहीं आता आदमी को। इस तरह से अन्य बातों में ही घुमाने में ही नहीं लगे रहते हैं। अन्य घुमाने में लगे रह गए तो आदमी को क्या बोलना चाहता है यही समझ में नहीं आएगा। इसलिए कहते हैं कि ये जो वक्ता है ना, यह भी आश्चर्य है, अद्भुत अद्भुत देव, अद्भुत के समान है। क्यों? अनेकों वक्ताओं में से कश्चित भवति, कश्चित ही वास्तविक वक्ता होता है। तो सीधे वेदांत को साफ साफ सुनाने वाला एकाध ही होता है, कोई कोई। जैसे बताया 1000 में 3-4 ही थे जो सीधे सही ढंग से वेदांत बोलते और समझाते, बाकी सब गपोड़ी, कब सब हंसी मजाक ये सब सुनाने वाले। तथा श्रुत्वापि अस्य आत्मनः कुशलो निपुण एव अनेकेषु लब्धा कश्चित् एव भवति। और सुनने के बाद इस आत्मा के विषय में जो लब्धा है वह भी कोई होता है, अनेकों में एकाध होता है जो इसका तत्व निष्ठा प्राप्त करने वाला, उसको स्वायत्तीकरण करने वाला कोई ही होता है। वह कुशल होगा, निश्चित रूप में निपुण होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। कश्चिदेव भवति तन्निष्ठी भूय स्वानंद अनुभविता इति यावत्, उसको निष्ठा को प्राप्त करके उसके आनंद को पाने वाला, विद्या के आनंद, विद्यानंद है ना, पंचदशी में एक प्रकरण है विद्यानंद प्रकरण, और विद्यानंद को पाने वाला भी कोई कोई ही होता है। यस्मात्, क्योंकि आश्चर्य ज्ञाता कश्चिदेव कुशलानुशिष्ट, कुशलेन निपुणेन आचरण अनुष्ठन् ज्ञाता कश्चिदेव, कुशल कोई अत्यंत निपुण आचार्य के द्वारा अनुशिष्ट होता हुआ उसको जानने वाला, जो अनुभव करने वाला, स्वरूप निष्ठा को प्राप्त करने वाला, तो ब्रह्मानंद को पाने वाला, विद्यानंद नहीं, सीधा ब्रह्मानंद को पाने वाला तो कोई कोई होता है। क्योंकि कैसा अनुशासन करते हैं गुरु? यद वाचान्वितम येन वाग्भ्युच्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं उपासते इत्यादि मंत्रों के द्वारा अन्य देवता अन्यत्र धर्माद इत्यादि इस प्रकार के मंत्रों से नेति नेति यत्र तु सर्वम् आत्मयो भूतकं पश्येत्, इस प्रकार के मंत्रों के द्वारा, जैसे मैत्री को समझाया विज्ञातम और केन विजानियात, अरे इस विज्ञात को तुम कैसे जान सकोगे? किस साधन से जानोगे उसको? साधनों से उसको पढ़ने की चेष्टा नहीं करना, वो तुम्हारा स्वरूप ही है। अनेक प्रकार इस प्रकार श्रुतियों के आधार पर जो है समझाने वाला भी तो कोई कोई ही होता है। और आजकल के ऐसे वेदांत के कथाकार मिलेंगे जिनको श्रुति पता नहीं, उपनिषद ही नहीं मालूम, एक मंत्र भी मालूम नहीं है। वो हिंदी के पुस्तक पढ़ लिया वेदांत की और उस पर बोल प्रवचन दे, उसे पूछो इसका मंत्र बोलो, एक मंत्र का टुकड़ा भी नहीं बोल सकते, मालूम ही नहीं है, क्या रीड करेंगे? वो तो हिंदी से फिलॉसफी एमए पास हो गया, एमए इन फिलॉसफी है हिंदी से, मेरठ यूनिवर्सिटी वगैरह में एमए इन फिलॉसफी हिंदी में है, वो हिंदी से फिलॉसफी पास हो गया है, सारा दर्शन पढ़ दिया हिंदी में। और ऐसे भी आईएएस ऑफिसर देखा हिंदी से फिलॉसफी पास, फिलॉसफी सब्जेक्ट लिया है इसमें और पास हो गया, आईएएस ऑफिसर हो गया। और जिस किसी महात्मा जो किसी भी भिड़ जाता है, आप क्या जानते हैं वेदांत, आप क्या जानते हैं आत्मा परमात्मा क्या होता है, ईश्वर क्या होता है, आईएएस ऑफिसर है। एक तो आईपीएस अफसर 92 का कुंभ मेला 1992 अर्धकुंभ था हरिद्वार के, उसमें आया था पूरे एरिया का पुलिस ऑफिसर था। हम लोग वहाँ थे 92 में, यज्ञ करा रहे थे, वो आ गया, पता चला महामंडलेश्वर जी है, तो आ गया, दर्शन किया, सब करने के बाद मंडलेश्वर जी को पहले से किसी ने बोल दिया था
IPS ऑफिसर फिलॉसफी से है ये विषय इसका, उल्टा पल्टा पूछेगा वो। तो स्वामी जी बड़े चालाक, उन्होंने क्या कर दिया, पहले ही बोल दिया देखो वो है आचार्य जी हमारे यहाँ, उनसे मिलो, मेरे पास भेज दिया। यही शांताराम के पास जाओ, मेरे पास टाइम नहीं, बिजी है, दर्शन हो गया आप जाइए, प्रसाद दे करके उसको भेज दिया। अब वो भी क्या बोले, बड़े महान थे, महामंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर अखाड़े का, इसे क्या कहेगा वो भी, ठीक है महाराज आप जैसे। तो मेरे पास आके बैठ के 2 घंटे दिमाग खाया। हमने देखा एक की तरीके से दबाने के, बार बार क्या करता मैं, बदल में क्या श्रुति प्रमाणित मुझे बोल रहे तो उपनिषद में, अरे कौन सी उपनिषद में कहा है, मंत्र तो कहो, नहीं जानता, मैं फिर क्या बकवास कर रहे हो, हम बोलते देखो मंत्र, हम मंत्र बोलते थे, फिर चुप हो जाता था। ऐसे लोग एक से एक मिलते हैं दुनिया। तो हिंदी में पढ़ ले फिलॉसफर भाषण दिया, न श्रुति पता, न गीता पता, न कुछ श्लोक पता उसको। इसलिए वक्ता भी इस तरह की बहुत है ना, अनुशासन दे रहे हैं, छेड़ा बस के भी बहुत छेड़े हैं। एक अभी यार उसका नाम क्या था, उसने सीडी भी बनाया है रामायण के ऊपर, रामायण के ऊपर उसने सीडी भी बना दिया, बहुत सारे छेड़े उसके। वो ट्रैफिक कमिश्नर था पूरे उत्तर प्रदेश का, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का ट्रैफिक कमिश्नर, कोर्ट से भी रिटायर्ड हुआ, अपने सीडी भी दिया, सब दिया मेरे को, और ऐसा गाता है वो। और उससे पूछो कुछ भी संस्कृत का मामला पता ही नहीं है, और वाल्मीकि रामायण पर बोल रहा है। ऐसे लोग दुनिया में कलयुग में वक्ता की कमी नहीं है, जिनको संस्कृत भी मालूम है और बढ़िया वक्ता, और उसके पीछे भी चेड़े घूम रहे, उनके भी चेड़े। लेकिन ऐसे कुशल निपुण आचार्य मिलना बहुत कठिन है। इसकी व्याख्या से आगे अगले मंत्र में और स्पष्ट करेंगे वक्ता का व्याख्या, वक्ता कैसे होता है, जिस वक्ता सुनने से ज्ञान सफल होता, और किस प्रकार के वक्ता सुनने से ज्ञान पकता नहीं है, ज्ञान पकेगा ही नहीं, ज्ञान फल ही नहीं देगा, ज्ञान वो निष्फल रहेगा। उसके बारे में अगला मंत्र और स्पष्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, कस्मात क्यों ऐसा है, कुशलानुशिष्ट कुशलेन आचार्येण अनुशिष्ट सनेव कश्चिदेव ज्ञाता आश्चर्य कदम, ये प्रश्न पूछना है। क्यों ऐसा है, वे कोई भी आचार्य कोई भी वक्ता वेदांत को अहम ब्रह्मास्मि सुना दिया, हो गया ब्रह्म हो गया, कहानी खत्म है, उसमें क्या बड़ा बात है, अहम ब्रह्मास्मि तो सुनना है, वो सुन लिया, कोई भी सुना दे। अब इसमें हिंदी क्या जरूरत, संस्कृत क्या जरूरत है, उपनिषद पढ़ने क्या जरूरत है, कोई कह रहा है तुम ब्रह्म हो, बात हो गया, पूरी बात खत्म। तगते नहीं, न नरेणावरेण प्रोक्त सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमान अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति अन्यान्यतर्क्यम मणु प्रमाणात्। न नरेण अवरेण प्रोक्त, अवरेण नरेण, अवरेण माने प्राकृतेन नरेण, सामान्य वेदांत ज्ञान वाला किसी भी पुरुष के द्वारा कहे हुए जाने पर एष प्रोक्तश्चेत न सुविज्ञेय बहुधा चिंत्यमानोपि, बहुत प्रकार से चिंतन किए जाने पर भी न सुविज्ञेय, यह सुविज्ञेय नहीं है। यहाँ पर एक टिप्पण है जिसको लेकर बड़ा विवाद कई लोग करते हैं, हमारे सामने कई बार इस बात पर आया, इसकी जवाब से जानना जरूरी है। नरत्वोक्ता न प्रवचन नारी प्रसंगित्यवदेयम, नरत्व का उक्ति होने से वेदांत प्रवचन में नारी का अधिकार नहीं है कर टिप्पणकार। आज लेकिन तो विरोध है, गार्गी तो वेदांत के प्रवचन करती रही है, उपनिषद में ही आ रहा है, और आजकल तो बहुत सारे हैं जो गुरु बने घूम रहे हैं वेदांत में, बहुत सारे। और जो वेदांत नहीं जानते ऐसे महिला भी गुरु हैं, बहुत है। माँ अमृतानंदमयी माँ क्या वेदांत पढ़ी है, कुछ नहीं। आनंद मूर्ति गुरु माँ, आनंद मूर्ति वो भी एक है, वो तो वेदांत पर धड़ल्ले से बोलते खूब। ऐसे कई है, एक दो नहीं, बहुत सारे औरतें, बहुत सारे औरतें मंडलेश्वर भी हैं। तो ये कैसे कर रहे हैं, समन्वय कैसे बैठेगा टिप्पण गाने के साथ? तब समझना पड़ेगा भाई, वेदांत का गुरु होना, दीक्षा गुरु होना में अंतर समझना पड़ेगा।
और वेदांत प्रवचन करना। प्रवचन और गुरु दोनों में अंतर है, प्रवचन कर्ता और गुरु दोनों में अंतर है। यहां प्रवचन कर्तृत्व का निषेध कर रहे हैं। यहां प्रवचन से भी क्या लेना है? स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम वह प्रवचन लेना है, बाही प्रवचन नहीं लेना। न प्रवचन यहाँ तात्पर्य है भाई जो स्टेशन पे बैठ के बोल रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, हम लोग उसको प्रवचन ले लेते हैं, वो यहाँ प्रवचन से तात्पर्य नहीं है। तब समन्वय हो जाएगा सब। ये तो लौकिक प्रवचन को हम ले लेंगे तब तो विरोध है। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम प्रवचन से क्या अर्थ किया? प्रकृष्ट रूपेण उच्यते स्वशाखा में थी प्रवचन। वेद के शाखा को पढ़ाना ये निषेध कर रहा है। नरेण कहने से या नारी का जो निषेध हुआ है, उपलक्षण माना जा निषेध का कि वह तात्पर्य है प्राकृत नारी। यथा या प्राकृत नर को निषेध कर रहे ना कि नरेण अवरेण नरेण प्रोक्तश्चेत ऐसा न सुविज्ञेय। इस बार अवरेण नारेण प्रोक्तश्चेत न सुविज्ञेय। किंतु गुरु पद को प्राप्त हुआ। और गुरु तत्व क्या है? वो तो न नारी होता है न पुरुष होता है। कि गुरु तत्व साक्षात ब्रह्म ही है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म। और ब्रह्म क्या है? न पुम न स्त्री, न पुमा न स्त्री, न नपुम। ये तो कहा है ना श्वेता श्रोत्र। अतो न नारी है न पुरुष है न कुछ भी नहीं है। ऐसे गुरु पद पर तो कोई भी हो सकता है। वह सामर्थ्य वाला जो ब्रह्म स्वरूप प्रतिष्ठित है वो गुरु है। चाहे उपाधि उसका शरीर जो है वह पुरुष शरीर हो, स्त्री शरीर हो, चाहे कोई भी शरीर हो, गुरु होने में कोई आपत्ति नहीं है। उस ब्रह्म स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर के दीक्षा ही दे रहे हैं तो भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो ये दुर्भिमान कर रहा है, मैं स्त्री होता हुआ देखो इतना मेरे चेड़े हैं, मैं गुरु होकर के मैं इतने को कर दिया चेड़ा, स्त्रीत्व का अभिमान यदि है, द्वैताभिमान है और दूसरे की निंदा कर रहे हैं इस वजह से, तो ऐसे जो लोग हैं वो गुरु पद के अधिकारी नहीं है, उनका निषेध कर रहे हैं। नारी ऐसे पुरुष का भी निषेध हो रहे हैं। उसी प्रकार का प्राकृत पुरुष जो द्वैत भेदभाव वाला पुरुष, क्योंकि आगे कहेंगे अनन्य प्रोक्त। अनन्य की व्याख्या भाष्यकार 3 करेंगे क्योंकि गति की व्याख्या 3 है। गति शब्द का 3 अर्थ होगा, इस अनन्य प्रोक्त भी अर्थ 3 अर्थ ले लेंगे भाष्यकार। जो अभेद बुद्धि से संपन्न है, स्वरूप में प्रतिष्ठित होने का मतलब क्या? अभेद बुद्धि, कहीं भी किंचित भी लेश मात्र भी द्वैत बुद्धि का अभाव हो, ऐसा व्यक्ति अगर कहे जाने पर यह विज्ञान सुफल होता है। और उससे भिन्न को अवरेण नरेण, भले वेदांत का बड़ा प्रकांड पंडित है, सब कुछ कंठस्थ भले है, इन द्वैत बुद्धि यदि है उसके अंदर, ब्राह्मणों में क्षत्रियों में या किसी भी प्रकार का वर्ण आश्रम आदि का अभिमान है तो वो अवर्ण नरेण कोटि में आ गया, वो अवर्ण नारी कोटि में ही आ जाएगा। और जिस द्वैत भाव से ऊपर उठ गया है वो अनन्य प्रोक्त देना आ जाएगा। वो गुरु हो सकता है, प्रवचन दे सकता, चाहे नर हो चाहे नारी हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए प्रसंग यहाँ पर जो टिप्पण है न नरेण अवरेण का, अवर नर की बात है, इसीलिए निषेध जो नारी का हो रहा है उसमें भी अवर नारी ही समझना चाहिए। अवर मने द्वैत बुद्धि आदि क्षुद्रता युक्त, अवर मने क्षुद्र, वर मने श्रेष्ठ। न विदिते वरत्तम अस्येति अवरत्तम, जिसमें श्रेष्ठत्व नहीं रह गया। अर्थात क्या है? श्रेष्ठत्व क्या है? किससे मान रहे? प्रसंगानुसार है ना, अद्वैत बुद्धि, ब्रह्मनिष्ठा, स्वरूपनिष्ठा, वही वरत्व है। वह नहीं है जिसमें वो अवर है। ऐसे अवर नर के द्वारा कहे जाने पर यह वेदांत सुविज्ञेय बहुधा चिंतिमानों पर न सुविज्ञेय, बहुत प्रकार चिंतन करने के बावजूद भी यह सुविज्ञेय नहीं होता। इस पर देखो 1 नंबर टिप्पणी बहुत सुंदर है। इसलिए बहवो अवलोक्यंत लोके वक्तारो, लोक में वक्ताओं की कमी नहीं दुनिया भर के देखने को मिल रहे हैं। दृष्टंच प्राच्य सर्वे ब्रह्म वदिष्यन्ति थी, और प्राचीन जमाने में यह सुनने को देखने को सब मिला है, ग्रंथों में लिखा है सर्वे ब्रह्म वदिष्यन्ति सर्वे ते ब्रह्मवादिनः। ऐसे ऐसे सब पुराणों में
अनेकों जगह मिलता है, श्रुति में भी आता है, ये सब ब्रह्मवादी है। याज्ञवल्क्य के प्रकरण में ही है ना, क्या बोलते हैं जनक, आप सब ब्रह्मवादी हैं, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूं आप ब्रह्मवादियों में वरिष्ठ कौन है, इसके लिए पुरस्कार रख रहा हूं। न सर्वे ब्रह्मवादी, एक नहीं ध्वनि सैकड़ों थे वहां पे सभा में, इत्यादि जब देखने को मिल रहा है, आप ये कैसे कहते हो कुशलानुशिष्ट ज्ञाता आश्चर्य कश्चित देव कुशलेन निपुणेन आचार्येण, ऐसे कैसे हमने व्याख्या कर दिया। तथा च आश्चर्य व्यक्त इत्यादि कथम इत्याशंज्ञा न नरेण आवरेण इत्यादि। और स्पष्ट करते टिप्पणकार, अवगति पर्यंत उपदेश आश्चर्य वक्ता, अवगति पर्यंत अनुभूति पर्यंत उपदेश करने वाला वक्ता आश्चर्य। हम लोग सब पढ़ाए थे, शब्दार्थ बोल रहे हैं, शब्द की व्याख्या हो रही है, अर्थ हो रहा है, समझ रहे हैं आप लोग, बस इतनी है। अनुभूति कितने को हो रहा है सुनने वालों में से? इसके दो कारण है, दोनों ही में कमी हो सकती है, या एक में कमी जरूर होगी, इसमें संशय नहीं है। जैसे पूर्व में बोलते हैं ना, असंस्कृत आत्मान, अंतःकरण अशुद्ध होने से सुनने वालों को अनुभूति नहीं होता। अतः वक्ता अनुभूति रहित है, तो ऐसे वक्ता का भी कथन करने का, श्रवण करने के बावजूद भी अंतःकरण शुद्ध पुरुष को भी अनुभव नहीं होगा। इसलिए यदि शिष्य पूर्ण अंतःकरण शुद्ध है तो वक्ता में कमी मानना है, यदि वक्ता अनुभूति संपन्न है तो श्रोता में कमी है, और अधिकतर है श्रोता में ही कमी माना जाता है, वक्ता में नहीं। इसे कहते अवगति पर्यंत उपदेष्टा एवं आश्चर्य वक्त तथा वक्तृणाम बहुत्वेपि अविरोधा। इसलिए इस प्रकार का जो वक्ता नहीं है, ऐसे वक्ताओं का बहुत होने के बावजूद भी इस मंत्र के साथ कोई विरोध नहीं है। एतेन आवरेण प्रोक्ता यदि अवरस्य वक्तृत्व अनुमति विरोधोपि अपास्थम। इसलिए फिर तो ऐसे लोगों को वेदांत का उपदेश नहीं देना चाहिए, ऐसे भी कह सकता है। जो अवर प्रोक्ता लोग हैं क्यों बोल रहे हैं? जब तुम्हारे बोलने का कोई असर होने वाला नहीं है, कोई फायदा ही नहीं किसी को भी होने वाला, बोलते क्यों हो? उसको रोकना चाहिए ऐसे लोगों को, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वह भी अभ्यास में लगा हुआ है। तत्चिंतनम तत्कथनम तद अन्य प्रबोधनम कोटि में है वो। इसलिए ऐसे वक्ताओं का हजारों होना भी जरूरी है, और उनको सुनने वाले भी लाखों हैं, ये भी ठीक ही है और गलत नहीं है। हम इतना ही कहा जा रहा है वो कुशल वक्ता नहीं हो सकता, और ऐसे को सुन करके कुशल जो होगा कोई शिष्य, वह उसका अनुभव नहीं हो सकता। आवरेण प्रोक्त न सुविज्ञ वरेणा भी प्रोक्त आवरेण न सुविज्ञ इति अन्वय, अथवा ऐसा भी अन्वय कर सकते हैं, वरेणा भी प्रोक्त, वरेणा भी प्रोक्त आवरेण न सुविज्ञ। न नरेण है ना, नरेण पाठ को बदल दो, न वरेण अवरेण प्रोक्त ऐसा पाठ लेंगे। उसका अर्थ अन्वय कब कैसे होगा? तब वरेण प्रोक्तोपि अवरेण एष न स्विज्ञेय, ऐसा वरेण आचार्यण प्रोक्तोपि, वरेण आचार्यण प्रोक्तोपि एष ब्रह्मज्ञानम अवरेण शिष्येण अशुद्ध अंतःकरण शिष्येण न स्विज्ञेय, ऐसा अन्वय हो जाएगा। वरेणा भी प्रोक्तो आवरेण न स्विज्ञ वा अन्वय, ऐसा भी अन्वय कर सकते हैं। आवरेण झटित अभिज्ञेयोपि श्रवणम अनुचिरम चिंत्यमानो जिज्ञास्यते। अतः यदि कोई कहे भले आवरेण झटित अभिज्ञेयोपि, ठीक है, मंद बुद्धि वाला है, मध्यम बुद्धि वाला चेहरा है, उसको सुनने के बाद तुरंत अनुभव में भले नहीं आ रहा, किंतु बहुत चिंतन करने के बाद धीरे 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 तो हो जाना चाहिए उसका अनुभव। कहते ये भी नहीं हो सकता, कोई जरूरी नहीं है, निर्भर होगा उस शिष्य के ऊपर, अधिकारी के ऊपर। बहुशो विचार्यमाणो भी अवरेण न विज्ञेय अवरत्वादेव, बहुत चिंतन करने के बावजूद भी उस अवर शिष्य के द्वारा वह अनुभव में नहीं आ सकता। क्यों? अवरत्वादेव, क्योंकि है ही वो अवर, श्रेष्ठ शिष्य है ही नहीं, अश्रेष्ठ शिष्य है वो, इसलिए उसका अंतरण शुद्ध न होने से वह अश्रेष्ठ शिष्य है, अतः उसका अनुभव में नहीं आ सकता। इसे दोनों तरह, इसे जानकर टिप्पणकार दोनों तरफ घटा दिया, एक तरफ आरोप नहीं लगाया जा सकता किसी को भी। इसे गुरु चला नरक में ठेलन ठेला, ऐसे भी कहावत है ना, इसीलिए दोनों गड़बड़ है तो दोनों को गड़बड़ी होएगा, इसलिए एक गड़बड़ है तो दूसरा सही है, तो जैसा स्थिति उसके अनुसार घटा लेना पड़ता है।
सुविज्ञेयो न सुविज्ञेयो बहुधा चिंत्यमान। फिर कब सुविज्ञ हो जाता है ये आत्मा? ये आत्मा कब सुविज्ञ होगा? तगद अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति। अनन्य प्रोक्ते अत्र गतिर्नास्ति। अनन्य प्रोक्ते कहते हैं कि भाई आत्मा किसको कहते हैं? स्वरूप का नाम आत्मा, स्वरूप का दूसरा नाम आत्मा। अब उसके विज्ञान हो गया तो अन्य उपदेश की अपेक्षा नहीं रह जाता, उसे कहते अनन्य प्रोक्त है। जो अन्य नहीं है माने अनन्य भावेन प्रोक्ते सति। अनन्य भाव क्या? अद्वैत भाव। अन्यम द्वैतम नान्यम अनन्यम अद्वैतम। स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर वह अनन्य भाव से जब कहता है तब क्या होगा? अत्र इस विषय में गति, गति का मतलब चिंता नास्ति। गति का पहला अर्थ है चिंता। अस्ति नास्ति वा, चिंता है ना, आत्मा है या नहीं है, तो भी कैसा है वो, छोटा है कि बड़ा है, गुण वाला है कि निर्गुण वाला है, सक्रिय कि निष्क्रिय, इत्यादि इत्यादि। जो चिंता होगी नहीं, खत्म, सारी चिंता समाप्त। अतः दूसरा अर्थ में अनन्य प्रोक्त अद्वैत भाव निष्ठ होकर जो करने वाला है आचार्य, तब शिष्य के अंदर गति मैंने संसार गति नहीं होगा। दूसरे पक्ष में दो अर्थ करेंगे गति का, संसार रूपा गति नहीं है, अथवा गति मैंने अवगति, उपसर्ग जोड़ने की भाषा। अवगति मैंने जब बाह्य घटक ज्ञान, पटक ज्ञान, घटक ज्ञान, ये दुनिया भर का जो ज्ञान होता था, ताश वृत्ति ज्ञान, संसार विषय का वृत्ति ज्ञान होना बंद हो जाएगा उसका, और उनकी यहाँ पर गुंजाइश नहीं रह गई। सदा अहम ब्रह्मास्मि ही वृत्ति ही होती रहेगी, अखंडागार वृत्ति की धारा प्रवाह चलते रहेगा आजीवन पर्यंत। बाह्य विषय नहीं रह गया। जब विषय मिथ्या हो जाएगी तो तद विषय का वृत्ति होगी क्या? जैसा आप जग गए जब, तब स्वप्न का सारा विषय मिथ्या हो गया। अब उस विषय की वृत्ति बनाओ, तुम बैठ करके बना सकोगे? नहीं बना सकते, मुश्किल है। स्मृत्याकार वृत्ति बनाना भी कठिन होता है, तो प्रत्यक्षाकार वृत्ति कहां से बना दोगे? ये विषय नहीं रह गया। आज स्वप्न के पदार्थ सामने आएगा क्या जिसकी प्रत्यक्षाकार वृत्ति बनाओ? सारे की सारे चीजों की स्मृति भी नहीं हो पाती है। स्वाप्र पदार्थों की स्मृत्याकार वृत्ति भी सकल विषयों का नहीं बन सकता है, तो उनके प्रत्यक्षाकार वृत्ति कहां से बनेगी? क्यों? विषयाभावादेव तत्व। यहां पर भी अनन्य प्रवृत्ति का होता है। अत्र अस्में आत्मानुभूति भूति सत्यान सती गति ही मने द्वैताकार वृत्ति नाम गतिर नास्ति अवगतिर नास्ति, ऐसा भी एक पक्ष भाषाकार करेंगे। और तीसरे में क्या करेंगे? पाठ में अनन्य प्रोक्त अगति, अवग्र चिन्ह दे देंगे, बीच में यस मार्क डाल देंगे, अगतिरत्र नास्ति ऐसे कर देंगे। मन अगति माने मोक्ष रूपी गत्यभाव कहाँ होता है? मोक्ष। मोक्ष नहीं होगा ऐसे नहीं कहना, मोक्ष अवश्य होगा उसका। क्या अगतिरत्र नास्ति माने मोक्षा तो गतिर अस्त्येव इत्यर्थ। नहीं द्वय हमेशा वस्तु का भाव और दृढ़ता के लिए होता है। ये तीन पक्ष लेंगे भाष्यकार यहां। क्यों ऐसा है? अनन्य प्रोक्त होने पर ही इसमें गति होती है, ऐसे क्यों? क्योंकि अनिया ही मने स्मात, क्योंकि कैसा है? अनुप्रमाणाद अनियान भवति। जो संसार में लोग कहते हैं अमुक चीज अनुपरिमाण वाला है, कोई कह दिया मान लो परमाणु है वो अनुपरिमाण वाला है, उससे भी कोई ना कोई अनुत्तर वस्तु होगी, और उससे भी अनियान है ये आत्मा। सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर से भी सूक्ष्मतम है, अतएव एक अनुभव में आना कठिन। परमाणु ही अनुभव में नहीं आता, केवल अनुमान से निर्णय कर लिया है। परमाणु को ही कोई देखा नहीं, अनुभव नहीं किया आज तक, केवल अनुमान कर लिया है। त्रिश्रेणु को तोड़ेंगे दोनों खोएगा, तीन दोनों तोड़ेंगे तो एक को तोड़ेंगे तो दो परमाणु हो जाएंगे, अनुमान कर लिया। अनुमेय है, प्रत्यक्ष नहीं है। जब अणु ही जो दुनिया में सुप्रसिद्ध अणु परिमाण वाला वस्तु ही अप्रत्यक्ष है, अनुभूय वस्तु है, दुर्विज्ञेय है, तो अनियान वस्तु के बारे में जो कहने का निश्चित रूपेण वह अतर्क है, दुर्विज्ञेय।
अतर्क्यम मने दुर्विज्ञम, इस तात्पर्य उसका तरह से ही है, क्योंकि आगे तर्क के बारे में खंडन अगला मंत्र में करेंगे ही। नई शाह तर्क नमोतिरापन इत्यादि से। भाष्यम नहीं नरेण मनुष्येण आवरेण प्रोक्त, आवरेण मैंने हीनेन प्राकृत बुद्धिना, स्पष्ट कर दिया। देखिए नरेण अवरेण मनुष्येण अवरेण मारकत्व दृष्टिया देवानाम अवरत्व विवक्षया भी यमस्य नक्षत्र विज्ञेयम। तो करें मनुष्य ने क्यों कहा भाष्यकार ने नरेण का अर्थ यमराज्य में दोष नहीं आएगा, यमराज्य यम वक्ता है नहीं वेदांत की। अभी यमराज्य तो सबके मारक है, सबके हत्यारा है, मर्डरर महान महान हत्यारा है, सबका मारक है। वो अत्यंत निकृष्ट आदमी। फिर जो हत्यारा होता है उसको कौन समझता है कि अच्छा आदमी बनेगा? वही हत्यारे को घटिया आदमी मानते दुनिया में। तो ऐसे कोई कहे फिर यमराज तो अत्यंत अवर पुरुष है, यह आपत्ति को निवारण करने के लिए अवरेण मनुष्य, नरण का अर्थ मनुष्य ने कर दिया ताकि वो तो देवता है। देवानाम आवरत्व विवक्षा, देवों में आवरत्व विवक्षा के द्वारा भी मार्गत्व दृष्टि को लेकर के देवों में आवरत्व विवक्षा करता हुआ यम के अंदर आप घटाना चाहेंगे तो वह आपत्ति क्षति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ देवताओं की बात ही नहीं हो रही है। या वक्ताओं में से हमें मानुषी वक्ताओं को ले रहे हैं, मानुषी वक्ताओं के बात कथन हो रहा है। इसलिए न नरेण मनुष्येण आवरेण प्रोक्त, आवरेण मने हीनेन, किससे हीन है? वो अद्वैतानुभूति से हीन होने से प्राकृत बुद्धि वाला है। प्राकृत बुद्धि माने द्वैत बुद्धि। अभी उसके अंदर अहंकार, मैं सन्यासी हूं, मैं अमुक बड़ा महामंडलेश्वर हूं, मैं अमुक वक्ता हूं महान, मेरे इतने हजारों चेड़े हैं, इतने घमंड है। 25 लाख को मैंने आलिंगन कर लिया, जिनिस बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम चढ़ा दिया, इसे वह अहंकार है। और एक में मैंने 25,000 चेड़ों का मुंडन करके संन्यास दीक्षा कर दिया। एक अखाड़े के मामलेश्वर ने घोषणा किया कि मैंने 25,000 की छोटी काट के सबको नागा दीक्षा संन्यास दीक्षा दिया हूं। ये सब क्या है? प्राकृत बुद्धि वाले। इन लोगों से वेदांत सुनने से कोई फायदा